और सत्येंद्र जादौर, ये दोनों उस वक्त बराबर संपर्क में थे और इनसे इनके कहने पर बल्ले जो भी हुआ वो लड़ाई हो गई थी। और जो उस टाइम पर लगातार रिकॉर्डिंग में है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है उसकी। कॉल डिटेल कैसे? ये काम छोटा दिख रहा है, 7-7 हज़ार रुपये का मैं बोल रहा हूँ, जैसे 7 हज़ार रुपये एक गाड़ी से लेते हैं, पर गाड़ी कितनी जाती है इसकी गिनती करो। एक दिन में 400 गाड़ी 500 गाड़ी निकलती है, अब इसका कितना पैसा हो रहा है। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों की मिलीभगत से शासन को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। व्यापारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से कृषि उपज मंडी का अवैध परिवहन लगातार जारी है और साथ ही जारी है मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियों की काली कमाई। और ये हम नहीं कह रहे, ये बयान करती हैं ये तस्वीरें जो कि निजी ढाबों पर ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों के साथ मंडी कर्मचारियों की मिलीभगत की एक लंबी दास्तान कहती नजर आती है। मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालक एसके कुमरे पर यह आरोप है कि उनकी नियुक्ति 50 से 60 लाख रुपए देकर ग्वालियर मंडी बोर्ड हुई है। अब यह आरोप कितना सच है कितना झूठ, ये तो मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी बोर्ड के एमडी जाने या कुमरे, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक ट्रांसपोर्ट माफिया के साथ संभाग के उड़न दस्ते में तैनात कर्मचारियों की पार्टी चल रही है। दरअसल जिस ट्रांसपोर्ट माफिया के साथ इन कर्मचारियों की मिलीभगत के वीडियो सामने आए थे, अब उसी ट्रांसपोर्ट संचालक ने सामने आकर इसका खुलासा किया है। ट्रांसपोर्ट संचालक दीपक तोमर ने अपनी सफाई देते हुए मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालक एसके कुमरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, दीपक तोमर ने ग्वालियर कृषि उपज मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालक एसके कुमरे के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की है। दीपक तोमर का कहना है कि संयुक्त संचालक और उनके उड़नदस्त के द्वारा मुझे कई बार बुलाकर अनाज के अवैध परिवहन के लिए दबाव डाला गया। जो व्यापारी पैसा देते हैं उनके नंबर पहले से ही मंडी बोर्ड के उड़नदस्ते के पास होते हैं और उस लिस्ट के हिसाब से फिर उन गाड़ियों को छोड़ देते हैं। सूत्रों की माने तो हर दिन लगभग 500 से 600 गाड़ियां अनाज के अवैध परिवहन में लिप्त हैं। उनका कहना है कि सागर संभाग के संयुक्त संचालक एसके कुमरे हाल ही में ग्वालियर आए हैं और ये लगातार बिना गेट पास की गाड़ियों को निकलवाने के लिए कहते हैं। इनके अंदर में 40 से 50 कृषि उपज मंडी आती है और इन सभी मंडियों में जो गाड़ियां बिना गेट पास के निकलती हैं उससे शासन के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अधिकारी कर्मचारी ये भी कहते हैं कि अधिकारियों और नेताओं को पैसा जाता है लेकिन कोई शिकायत नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। उड़नदस्ता भी केवल खानापूर्ति करता नजर आता है क्योंकि मांग पूरे कुएं में घुली है। क्योंकि यदि दीपक तोमर की माने तो एमडी से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें से हिस्सा मिलता है। मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर विवादों में रहता है और यहाँ के जो संयुक्त संचालक हैं एसके कुमरे, वो भी लगातार विवादों में रहे हैं। इससे पहले एक नया विवाद हाल ही में सामने आया था जब मंडी बोर्ड के कुछ सदस्य, यानी ग्वालियर की संभागीय मंडी है, मंडी बोर्ड के कुछ सदस्य जो है, एक कह सकते हैं उस समय जानकारी ये दी जा रही थी कि ट्रांसपोर्ट माफिया के साथ में गलबहियाँ करते हुए नज़र आए थे और जो है उसके साथ में डीलिंग करते हुए नज़र आए थे एक निजी ढाबे पर शिवपुरी स्थित। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो ऐसा कर क्यों रहे थे। अब चूँकि जो ट्रांसपोर्टर थे वो यहाँ पर अब सामने आए हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से उनको ट्रांसपोर्ट माफिया कहा गया, उनको जो है किस तरह से फंसाया गया। हालांकि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मैं ये काम करना नहीं चाहता, लेकिन जो कुमरे हैं, जो डीएस हैं, वो लगातार मेरे पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने पैसे भी हड़पे हैं मेरे से, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। मंडी बोर्ड और तमाम सारी जो संभाग की मंडियाँ हैं वो लगातार अवैध वसूली में लिप्त नज़र आती हैं, लेकिन इसकी कहीं शिकायत नहीं होती। कोई शिकायत करता भी है तो उसकी शिकायतें दबा दी जाती हैं। मतलब ईमानदारी का यहाँ पर केवल ढोल पीटा जाता है सरकार के द्वारा। चाहे हालांकि आपको बता दें कि जो मंत्री हैं वो भी इसी चंबल अंचल से आते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे साथ में मौजूद हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह तोमर है जी। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप जो है किसी निजी ढाबे पर बैठकर अपने जो कर्मचारी हैं मंडी बोर्ड के, जो उड़नदस्ता दल है, उससे आप डीलिंग कर रहे थे, ऐसी हमें जानकारी में आया था। वो क्या मामला था, थोड़ा खुल के बताएं। मैं मंडी का कोई काम नहीं करता,
बाकी ज़बरदस्ती मेरे माध्यम से ज़बरदस्ती उनको प्रेशर बनाया जाता है। जो कुमरे जी हैं, जो मंडी डीएस बन के आए हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, ये पहले सागर संभाग के डीएस हुआ करते थे। और इनमें जो टीम है, जो सभी लोग बैठे हैं, चारों पांचों, दिग्विजय भदौरिया, पंकज तोमर वगैरह, इन लोगों ने लगातार मुझे प्रेशर कर रहे हैं। 4-5 दिन उनके साथ में मीटिंग हो गई है मेरी, और लगातार यहाँ से पहले मेरे माध्यम से नंबर लिखवा के सागर संभाग में ये नंबरों को ट्रांसफ़र करते थे। उससे सागर किस तरह के नंबर होते थे, क्या क्या इसका मामला है? इसका जो बगैर गेट पास की गाड़ियाँ जाती हैं, उनको इनने बोला कि तुम ट्रांसपोर्ट का काम करते हो और ट्रांसपोर्ट के माध्यम में व्यापारियों से संपर्क में रहना होता है, और हमारे माध्यम से गाड़ियाँ निकलवा दिया करेंगे, और बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन गाड़ियाँ निकलवाने के एवज में कितना पैसा लगभग लिया जाता है? हर मंडी की यदि बात की जाए तो कितना पैसा लगभग एक गाड़ी के निकलने के? 7,000 रुपये प्रति गाड़ी लिया जाता है। लगभग कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं एक मंडी से? जैसे ग्वालियर चंबल संभाग में इनके अंडर में कितनी मंडियाँ आती हैं? इनके अंडर में लगभग 40-50 मंडी आती हैं। लोगों पर डे की 100-150 गाड़ियाँ, 200 गाड़ियाँ निकल जाती हैं एक मंडी से? नहीं, सभी मंडियों से जी। और बाकी मेरे जैसे 50 आदमी बैठा रखे हैं। बाकी मैं इससे पहले एक मेरे पास केस लगा, उसमें इन लोगों का अहम योगदान रहा है। इस चक्कर में मैं इस लफड़े में दोबारा नहीं पड़ना चाहता था। इनने पहले मुझे इस्तेमाल किया, अब मैं काम करने तैयार नहीं हूँ, कुछ भी करने तैयार नहीं हूँ, तो ज़बरदस्ती प्रेशर बनाया जा रहा है। किस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है? क्या बोल रहे हैं आपसे? चूँकि आप उसमें बैठक में, मीटिंग में मौजूद थे, है ना, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग आपसे और किस तरह के प्रेशर? ये बोल रहे हैं आपके व्यापारियों से संबंध है, आप हमारे संपर्क में रहो, 2 पैसा आपको बचेगा, और आप हमको नंबर डालो, उन गाड़ियों को कोई हाथ नहीं देगा। और मेरे जैसे कई ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं उनके सिस्टम में। बाकी मैं उड़न दस्ता जो है वो लगातार व्यापारियों के यहाँ पर कार्रवाई भी करता है, जाता भी है वहाँ पर, लेकिन कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती है। इसका क्या कारण? जिन लोगों के नंबर नहीं जाते हैं, ये चोरी से काम करते हैं, और ये समझते हैं कि जो हमारे पास नंबर आ गया वो ईमानदारी से हो जाता है काम। इनके लिए टैक्स भरना जिम्मेदारी नहीं होती। इनके पास जो नंबर बोलते हैं कि 50-50 लाख रुपए खर्च करके हम ट्रांसफ़र करा के लाए हैं, हम पैसा नहीं कमाएंगे, 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए महीना बड़े बड़े लोगों को, मंत्री वगैरह को जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये क्या, कौन 50 लाख रुपए कौन लेके आया है, कौन बोलता है? ये कुमरे जी के जो सदस्य हैं, जो मीटिंग में दिख रहे हैं, वो बोल के आए हैं कि 50-60 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब कुमरे जी आ गए, अब आपकी 4 उंगली घी में है, ये वो है। एक सवाल है मेरा, एक सवाल है आपसे कि ये जो पैसा जो आता है या जो पैसा जो ऊपर पहुंचता है, वो किन की जेबों से जा रहा है? व्यापारियों की जेब से, किसान की जेब से? किसका हक छीन रहे हैं ये लोग? ये पैसा तो मध्य प्रदेश सरकार का हक है। ये वही पैसा गरीबों में आएगा, कामकाज के लिए आएगा, पर वो पैसा ऐसे मेरे माध्यम से व्यापारी का मेरे पास आ गया, मेरा इनकी टीम के पास पहुंच गया है, इनकी टीम से कुमरे के पास पहुंच जाता है। वो इस तरीके से एक लीड बनी हुई है, और मैं इस काम को करना नहीं चाह रहा, ज़बरदस्ती मेरे पास दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा, ये पैसा देता कौन है? व्यापारी देते हैं, किसान देते हैं, किसकी जेब से जा रहा है पैसा? व्यापारियों की जेब से जाता है ये पैसा। उन्होंने व्यापारी भी अवैध काम में संलिप्त हैं, इसका मतलब कह सकते हैं? नहीं, कोई व्यापारी क्या काम कर सकता है गलत? क्या मैं कर सकता हूँ? अगर सिस्टम सही हो तो कोई कर सकता है। जो सिस्टम चलाने वाले गलत हैं, तो वो अपनी जेबों को भरने के लिए चलाते हैं इस काम को। आपने अभी तक लगभग कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैं इनके संपर्क में लगभग 5-6 साल से आया था, पर मैंने काम नहीं किया, और कुछ दिन इनकी बात मानी और इनको नंबर लेके दिए। फिर कुछ दिनों बाद ही मेरे पास ये केस लग गया। इनने ही लड़ाई करवाई थी मेरे से, क्योंकि मैं इनकी राजनीति को समझ नहीं पाया, और इनने एक सब चक्कर किया था कि सागर संभाग से अगर ग्वालियर संभाग में आ जाएं तो बड़े लेवल का काम है। अभी पूरा सिस्टम इनने हैक कर रखा है। जिन गाड़ियों के नंबर इनके पास पहुंच जाते हैं, वो तो इनका दुश्मन नहीं है, उनको आसानी से निकाल देते हैं, और जो गाड़ियां इनके पास नंबर नहीं आते हैं उनको पकड़ लेते हैं। नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है, और व्यापारी की जेब से भी अवैध वसूली की जा रही है, और ये कर रहे हैं केवल मैन इसके प्रभारी कुमरे जी और इनकी टीम पूरी मिलके। अब ये बोलते हैं बड़े बड़े नेताओं को भी पैसा जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों को भी पैसा जाता है,
तो बाकी मैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। बिल्कुल। तो कहीं पहले से एक केस लगे आया है, मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा केस किसी और पे लगे, और मैं इसलिए इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। बिल्कुल, तो आवाज़ उठाने आए हैं, लेकिन ये आवाज़ कितनी उठ पाती है और कितनी दबा दी जाती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि मंडी बोर्ड पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है और यहाँ पर किसी की शिकायत नहीं होती, और शिकायत होती भी है तो पूरी तरह से दबा दी जाती है, उसको बरगलाया जाता है, उसको किसी भी तरीके से दबाया जाता है। लेकिन इस बार एक ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो यहाँ पर जो आए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि अब नहीं दबेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस शिकायतों पर, इनकी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा कौन। हालांकि ये कोर्ट जाने का भी मन बना चुके हैं, अब कोर्ट ही संज्ञान लेगा कि मंडी के भ्रष्टाचार में किस तरह से जो है इस पर रोक लगाम लग पाएगी। हालांकि जो डीएस हैं यहाँ के, जो संयुक्त संचालक हैं एसके कुमरे ग्वालियर मंडी बोर्ड के, वो कहीं ना कहीं तमाम सारे कामों में लिप्त नज़र आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर छोटी मछलियाँ आसान शिकार हो जाती हैं। यदि ये मामला उठेगा तब भी 2, 4, 6 जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं उनको हटा दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन जो एसके कुमरे हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है।